नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 में हिंदी आरोह भाग 2 के गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा के दूसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि लेखक अपने प्रेमिका को हमेशा अपने पास अनुभव करते हैं, जैसे कि धरती पर चाँद हमेशा होता है, वैसे ही वो ये महसूस करते हैं कि मैं उसके पास हूँ और वो मेरे पास हैं। अब इस भाव प्रवणता में, मतलब इस भावाद्रता में या इस ज़्यादा प्रेम में उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने व्यक्तित्व को निखार नहीं पा रहा हूँ या मैं हमेशा उसी में डूबा रहता हूँ, तो इससे कैसे काम चलेगा। इसके लिए वो आगे देखिए क्या कहते हैं। वही कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में झेलू में उसी में नहालू में। और वो कहते तुम मुझे दंड दे दो, तुम मुझे सजा दे दो। क्या सजा दो? कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, क्योंकि अगर मैं नहीं भूलता हूं तो तुम पूरे दिन मुझे याद आती हो और मैं फिर कुछ भी कार्य भी नहीं कर पाता हूं और मैं कुछ विशेष भी नहीं कर पाता हूं। तो कहते मैं तुम्हें भूलना चाहता हूं। और कैसे भूलूं? तुम्हें भूल जाने की, तो मुझे भूलने का दंड दो। और कैसे? दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। दक्षिण ध्रुवी मतलब साउथ पोल में जैसा अंधेरा होता है, और वहां पर भी साउथ पोल में भी अंधकार, और अंधकार में भी अमावस्या। तो ये देखिए अंधेरे की परतें। ये कहते तुम मुझे इतना दंड दो कि तुम्हें भूल जाऊं, अर्थात मैं बिल्कुल अंधेरे में चला जाऊं। कैसे अंधेरे में चला जाऊं? कि मान के चलो साउथ पोल के अंधेरे की अमावस्या वाली रात में जितना अंधेरा होता है वहां कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसी मैं तुम्हें बिल्कुल ना देख पाऊं। और वहां पर जो अंधेरा होता है वो अंधेरा शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में मतलब दिल में मैं उसको पालूं, और झेलू में मैं उसको झेलूं, और उसी में नहालू मतलब मैं उसी में खो जाऊं। अर्थात तुम मुझे ऐसा दंड दो कि तुम्हें भूल जाऊं। कैसे भूल जाऊं? जैसे अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, उतना ही भूल रूपी अंधेरा मुझे मिल जाए, और ऐसा अंधेरा मिले कि जैसे साउथ पोल पर अंधकार की अमावस्या होती है, और वो अंधेरा मेरे शरीर पर, मेरे चेहरे पर, मेरे दिल पर, और मैं पूरा उसी में खो जाऊं। अर्थात मैं तुम्हें बिल्कुल भूलना चाहता हूं। क्यों भूलना चाहता हूं? इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजैला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। कहते क्यों भूलना चाहता हूं मैं तुम्हें? क्योंकि तुमसे ही परिवेष्टित मतलब चारों ओर से, आच्छादित घिरा हुआ रहने का यह रमणीय उजाला। कहते ये जो रमणीय उजाला है, यह जो रमण करने के लायक या मतलब सुंदर जो उजाला है या आकर्षक जो उजाला है, कहते हैं मेरे से सहा नहीं जा रहा। क्योंकि ये जो इतनी, चाहे आप प्रसन्नता मान लो या आपके प्रभाव से जो मेरा प्रभाव बन रहा है उसको मान लो, कहते इस सब में तुम मुझे दिखाई देती हो, चारों ओर से तुम दिखाई देती हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा व्यक्तित्व अपना कुछ रहा ही नहीं, मैं हमेशा केवल आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हूँ। मैं इसलिए इस उजाले से बाहर जाना चाहता हूँ, मैं इसलिए तुम्हें भूलना चाहता हूँ। और वो भी कैसा भूलना? दक्षिण ध्रुवी की अंधकार की अमावस्या जैसे अंधेरी की तरह से भूलना, क्योंकि ये उजाला मेरे से सहा नहीं जा रहा है। बच्चों आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा उजाला हमारी आंखों के सामने आ जाए तो हमारी आंखें देखना बंद कर देती हैं। उसी प्रकार से लेखक को या कवि को ऐसा लग रहा है कि प्रेमिका के या पत्नी के या माँ की यादों का इतना ज़्यादा उजाला उसके ऊपर है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको भूलना चाहता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। अब वही कहते हैं कि ये जो मेरा संबोध्य है, चाहे माँ या पत्नी या प्रिया, कहते हैं वो मेरे से इतना प्यार करती है, वो इतना ममता के बादल मेरे ऊपर डालती है। ममता के बादल, यहाँ पर रूपक अलंकार, कहते वो अपने ममता के बादल मेरे ऊपर इतने मंडराती है कि मुझे वो जो कोमलता मिलती है वो मुझे भीतर तक पिरा देती है।
मुझे भीतर तक कष्ट देती हैं कि कोई मेरे से क्या इतना प्यार कर सकता है। और जब ऐसा पीड़ा देती है तो मतलब कमजोर हो जाता है। तो लेखक ये कह रहा है, तुम मुझे जो इतना ममता रूपी बादल को मेरे ऊपर जो मंडराती हो, उसकी जो कोमलता है उससे मुझे बहुत कष्ट होता है, और कष्ट होने से मैं फिर बहुत कमजोर हो जाता हूँ। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। यह कहते हैं तुम्हारे इतने अपनत्व के कारण मेरी ये जो आत्मा है ये बहुत कमजोर हो गई है, ये बहुत अक्षम, अक्षम मतलब बहुत मतलब सक्षम न होना, अक्षम हो गई। अब आत्मा तो कोई बच्चे कमजोर और अक्षम नहीं होती, होता तो ये शरीर है, पर यहाँ पर जिस तरह से व्यवहार में शब्दों का प्रयोग करते हैं उसी तरह से यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कहते तुम ये जो मुझसे इतना अपनत्व तो दिखाती है उसके कारण मेरी आत्मा कमजोर हो गई है। और क्या होता है, तुम्हारी ज़्यादा याद करने से छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। और ये जो भवितव्यता है मतलब जो भविष्य की आशंका है, भवितव्यता लिख लीजिए, जो आशंका है भविष्य की, ये मेरी छटपटाती छाती को मतलब दुख भरी छाती को और डराती है। भविष्य की आशंका आप ये समझिए कि प्रेमी को ऐसा लगता है कि अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो फिर मैं कैसे जीऊँगा, तुमसे जितना मेरा अपनापन हो गया तुम मुझे जितना अपना तो देती हो। तो ये जो भविष्य की आशंका कहते हैं ये मुझे डरा देती है, इसलिए मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। तो आप देखिए क्यों भूलना चाहते हैं, क्योंकि उनकी यादों, उनकी साथ का जो उजाला है उसका प्रकाश बहुत है, और दूसरा कि उनके कारण उनको भविष्य की आशंका भी लगती है। और क्या कहते हैं, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कहते ये जो तुम मुझे बहलाती हो, ये तुम मुझे सहलाती हो, ये तुम मुझे अपनी आत्मीयता या अपनापन दिखाती हो, कहते ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसमें ये बताए गए कि ये कवि ये कहते हैं कि प्रिय से ही मैं सब कुछ हूँ, और कवि को ऐसा लग रहा है कि आत्मग्लानि उनको हो रही है कि मुझे उनसे इतना प्यार है या उनको मुझसे इतना प्यार है। उन दोनों का आत्मग्लानि का मतलब क्योंकि वो अपने व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं से भूल रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि मैं अपने यथार्थ की धरातल पर आऊं, थोड़ा सा कल्पना लोक से बाहर आकर के। तो इसमें भी जब व्याकरण की बात आती है तो आप देखेंगे इसमें मुक्तक छंद है और खड़ी बोली का प्रयोग है। परिवेष्टित और आच्छादित में अंत्य अनुप्रास है, अंत्य अनुप्रास, अनुप्रास लेकिन अंत के शब्द हुआ। परिवेष्टित में इत और आच्छादित में इत, और ममता के बादल में आपका रूपक अलंकार है, और छटपटाती छाती में अनुप्रास है। भवितव्यता, आत्मीयता, अक्षम जैसे शब्द आपके तत्सम के शब्द हैं। आगे चलते हैं। सचमुच मुझे कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। अब फिर वो उसी बात पर फिर से आ गए कि तुम मुझे दंड दो। कैसा दंड दो, कि पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में मैं बिल्कुल लापता हो जाऊं। तो मुझे ऐसा दंड दो कि मैं बिल्कुल गायब हो जाऊं। किस में गायब हो जाऊं, पाताल। अब पाताल क्या होता है, बिल्कुल जमीन जहां अंधेरा है। अब उसमें भी अंधेरा, वहां भी गुहाओं का, गुहा मतलब गुफा के विवरण मतलब बिल, और वहां पर धुएं के बादलों में। तो ये कहते हैं मैं बिल्कुल जैसे पाताल में अंधेरा होता है, और वहां कहते पाताल में भी गुफाओं के बिलों में जो अंधेरा होता है, और वहां पर उठने वाला जो उनका धुआं है, उनके बादलों में मैं बिल्कुल लापता हो जाऊं, अर्थात मैं बिल्कुल गायब हो जाऊं। तो मुझे ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से बिल्कुल चला जाऊं, या मैं तुम्हें भूल जाऊं। लेकिन अब आगे देखिए, अब आप कहोगे कि जब इतना ही गायब होना चाहता है तो गायब हो जा। तो कहते नहीं, लापता, कि वहां भी तो तुम्हारा ही सारा है। कहते लेकिन क्या करें, बड़ी मजबूरी ये है कि मैं अगर वहां भी लापता हो जाऊं तो वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, अर्थात वहां भी तो तुम मुझे याद आती हो, या वहां भी तो तुम मुझे याद आओगी। तो ये कहते कि अगर मेरा अस्तित्व तो समाप्त भी हो गया तो वहां भी तो तुम ही मेरा सहारा है, अर्थात हर पल तुम मेरे से जुड़ी हो और हर पल मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूं। क्यों,
इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। वही कहते हैं क्यों? क्योंकि ये जो कुछ भी मेरा है, मतलब प्रेजेंट में, वर्तमान में, कहते हैं या जो कुछ भी होता सा लगता है, जो भविष्य में आने वाला है, या होता सा संभव है, या होता हुआ सा ऐसा लगता है ये मेरा हो जाएगा। अब जहां जहां सा वर्ड आता है वहां पर उपमा अलंकार होता है। होता सा, यहां पर उपमा अलंकार। कहते ये सब तुम्हारे कारण के कार्यों को घेरा है। कारण का मतलब यहां कॉज नहीं है, यहां कारण का मतलब तुम्हारी ही प्रेरणा का के कार्यों को घेरा है। अर्थात मैं जो कुछ भी हूं, या जो कुछ भी मेरे पास है, या कुछ भी मेरे पास आएगा, कहते वो सब तुम्हारी प्रेरणा के कारण है, तुम्हारी ही प्रेरणा के कार्यों का वैभव है। वैभव मतलब संपत्ति है। अर्थात मैं जो कुछ भी हूं वो तुम्हारे ही कारण हूं। कहते अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो लेखक अंत में ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ भी था, जैसा कुछ भी था, अर्थात उतार चढ़ाव, सुख दुख, जीत हार, मान अपमान, कहते ये जो कुछ भी था वो मैंने बड़े आनंद के साथ स्वीकार किया है, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी मेरा है वो तुम्हें बहुत प्यारा है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मुझे ये सब अच्छे लगते हैं। तो आप देखिए इसमें प्रेम की गहराई दिखाई गई है। और देखिए विरोधाभास अलंकार है कहाँ पर? लापता, कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सारा है। अब वो कह रहे हैं मैं लापता भी हूँ, मतलब बिल्कुल गायब भी हूँ, और ये भी कह रहे हैं वहाँ भी तुम्हारा ही सारा है। अनुप्रास अलंकार है जैसे जो कुछ था, जो कुछ है, कारण के घेरों, ये देखिए कारण के कार्यों का घेरा, कारण के कार्यों का घेरा। तो कारण के कार्यों क यहाँ पर अनुप्रास है, और तत्सम शब्द भी कई जगह हैं, जैसे गुहा, विवर, दंड, संभव, सहर्ष। तो मुझे अब पूरी उम्मीद है कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। इस कविता को हम दोबारा से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में उन्होंने ये बताया कि वो अपनी प्रेमिका या माँ या अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं, वो उनसे कितना प्यार करती हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी, चाहे स्वाभिमान भरी गरीबी है, या विचार वैभव है, या मजबूती है, या भाव विस्तारता है, या ये जो नूतनता है, ये जितनी भी ओरिजिनलिटी, मौलिकता है, ये सब तुम्हारी प्रेरणा के कारण है। फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जितना भूलना चाहता हूँ तो मुझे उतनी याद आती हूँ, क्योंकि मेरे दिल के अंदर एक झरना है और मैं तुम्हें हमेशा अपना ऐसे महसूस करता हूँ जैसे कि धरती अपने ऊपर चाँद को महसूस करती है। लेकिन वही कहते हैं लेकिन क्या इसी तरह से याद करने से या इसी तरह चाहने से ज़िंदगी चल जाएगी? तो कहते हैं नहीं, तुम मुझे ऐसे सजा दो मैं तुम्हें भूल जाऊँ, और ऐसे अंधेरे में भूल जाऊँ, अंधेरा मतलब ऐसे गायब हो जाऊँ, या ऐसे मैं बिल्कुल तुम्हें भूल जाऊँ जैसे कि दक्षिण ध्रुव में अमावस्या में अंधेरा होता है। क्योंकि तुम्हारी जो यादों का उजाला है वो बहुत ज़्यादा मेरी आंखों को चौंधिया देता है और मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। इसलिए तुम मुझे ऐसा दंड दो कि जैसे पाताल की अंधेरी गुफाओं के बिलों में धुआं का बादल होता है, मैं वैसे लापता हो जाऊँ। कहते लेकिन क्या करूँ, वहाँ भी तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए जो कुछ मेरे पास है या जो कुछ मेरे पास होगा वो तुम्हारे ही प्रेरणा के कारण है, ये जितना भी कार्यों का वैभव है। इसलिए अंत में वो कहते हैं जो कुछ है, जैसा भी है, उसको मैंने बड़े आनंद से स्वीकार किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तुम्हें बहुत प्यारा है। अब मुझे पूरी उम्मीद है यह आपको पूरी कविता, जो कि 2 भागों में बांटी हुई है, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। अब आप इसको उत्तर पुस्तिका में पहले कविता लिखें, फिर उसके कठिन शब्दों को लिखें, फिर कविता के भावार्थ को अपने शब्दों में लिखें, और उसके बाद प्रश्नोत्तर करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।